अपना रेडियो 96.9 एफएम। स्वच्छ तन स्वच्छ मन, यही है जीवन का सच्चा धन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम स्वच्छ तन स्वच्छ मन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी चर्चा जो सिर्फ शरीर की फिटनेस तक सीमित नहीं बल्कि मन की सफाई तक भी जाती है। कहते हैं कि जिसका तन साफ उसका मन भी पारदर्शी, और जिसका मन शांत उसकी सोच भी सकारात्मक। दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस अभियान का मकसद साफ था, हर भारतीय को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाना। अभी फिट इंडिया मूवमेंट का ये छठा चरण चल रहा है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0, जो कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी थीम है स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर, यानी जब हमारा परिवेश स्वच्छ होगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक साफ सुथरा वातावरण ही हमें बीमारियों से बचाता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है, और साथ ही हम बात करेंगे युवाओं से कि घर परिवार में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वो कौन से तरीके जो हैं अपनाते हैं। दोस्तों, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो ये सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं बल्कि विचारों, आदतों, जीवन शैली की सफाई भी है। जब हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखते हैं तो बीमारियां दूर रहती है। जब हम शरीर को सक्रिय रखते हैं तो मन खुश रहता है, और यही तो है स्वच्छ तन स्वच्छ मन की असली परिभाषा। शरीर को फिट रखना जरूरी है, पर मन को स्वस्थ रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन और स्वच्छ विचार, यही मानसिक फिटनेस के स्तंभ है। जब हम दौड़ते हैं तो मन में भी नई ऊर्जा दौड़ती है। यही तो है स्वच्छ तन स्वच्छ मन की शक्ति। स्वच्छता केवल घर की सफाई तक ही सीमित नहीं, ये हमारे खान पान, हाथ धोने, आदत, पर्यावरण और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। स्वच्छता के कारण हमें कई तरह की बीमारियों से बचाव मिलता है, जैसे कि बुखार, दस्त, वायरल इन्फेक्शन। स्वच्छता हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, क्योंकि जब वातावरण स्वस्थ होता है तो तनाव भी कम होता है। स्वच्छता बच्चों की सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाती है, जैसे कि अगर खेल कूद की जगह और स्कूल साफ सुथरे हों तो इसमें बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। और ये कहा जाता है कि स्वच्छता का प्रभाव सामाजिक भी होता है, जैसे कि एक अच्छा स्वच्छ समाज ही स्वस्थ समाज कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है हमारे युवाओं से बात करने का, क्योंकि फिट इंडिया तभी सफल होगा जब युवा जागरूक होंगे। तो आज हमारे साथ हैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं उनकी राय स्वच्छता पर। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ कुछ युवा छात्र मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं श्वेता आप पर। श्वेता, अगर मैं आपकी बात करूं, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं, अगर हम स्वच्छता को अपनाते हैं तो उसकी वजह से हम लोग अच्छी फीलिंग के साथ अपनी दिनचर्या जो है शुरू करते हैं और हमारा जो समय है वो अच्छे से बीतता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि साफ सफाई जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब अगर आप जीवन में साफ नहीं रह सकते तो आप बाकी का दिन कैसे ही बिताएंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाएं, अपनी ब्रश करें, नहाएं और अपने कपड़ों को भी साफ़ सुथरा रखें। उसके अलावा हमारा जो रूम है, मतलब हम 4-5 लोग अगर रह रहे हैं तो उसकी भी हम साफ़ सफाई रखते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ़ रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं तो उसका भी कूड़ा कचरा काफ़ी लोग इधर उधर ही फेंक देते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि उसे डस्टबिन में फेंकें और टेबल को भी साफ़ रखें, जिससे छोटी छोटी जो मक्खियाँ हैं या घुन हैं वो आसपास नहीं घूमें। और उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि स्वच्छता से हमारा मानसिक विकास भी होता है और हम ज़्यादा बेहतर खुश रहते हैं। पंकज, अब मैं यहाँ पे आती हूँ। जैसे कि श्वेता ने कहा कि अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो एक अच्छा वातावरण हमें देखने को मिलता है। अगर आपकी बात मैं करूँ,
अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आप घर में जाएं और आपको सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिले, और वहीं अगर आप घर पर जाएं और आपको सारी चीज़ें बिखरी हुई मिले, तो उस समय आपको क्या लगता है कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है उन दोनों चीज़ों पे? मैम, बॉडी एंड हमारा माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर आसपास साफ सफाई होगी तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमें सोचने में भी आसानी होगी, और उससे क्लियर थॉट आएंगे कि हाँ, कि जितनी साफ सफाई रहेगी उतने साफ थॉट और माइंड डिस्टर्ब कम होगा। तो इस वजह से ये फ़र्क पड़ेगा। वरुण, आपकी बात करूं, लड़कों को कहते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं चीज़ों को, लापरवाही करते हैं, घर में साफ सफाई भी थोड़ा कम रखते हैं। पर आपकी बात करूं तो आप अपने घर में, जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम सोकर उठते हैं तो अपनी जो बेडशीट है उसे प्रॉपर तरीके से तह लगा कर रखते हैं, या और भी घर पे जो भी सामान जो है उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, या आप चीज़ें जो हैं इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं? मैं इस पर बस यही कहूँगा कि दोनों चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर हमारा आपको बहुत साफ़ मिलेगा, हम 4 लोग रहते हैं साथ में, तो सब लोग एक दूसरे के सहायता करते हैं इन चीज़ों में। मगर कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि लेट हो गए कॉलेज के लिए, या फिर थकान हो गई बहुत ज़्यादा, तो सो जाते हैं, और जब देर से उठते हैं तो फिर देरी हो जाती है कॉलेज जाने में, तो निकलने में चीज़ें बिखरी पड़ी रह जाती हैं। पर ठीक है, मेरा यही मानना है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में घुसें और सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित अपनी अपनी जगहों पे रखी हुई हैं, तो वो एक तरह का मेंटल पीस भी आपके माइंड में डेवलप करता है। श्वेता, वरुण ने कहा कि चीज़ें अगर व्यवस्थित तरीके से रखी हो तो हमारा जो मेंटल पीस है वो काफ़ी हद तक जो है एक हमें सुकून का एक अनुभव प्रदान करता है। अगर आपकी बात करूं तो आप अपने घर में किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करती हैं? आप साथ ही साथ जो आपकी कलीग हैं, आप उनको भी इसके लिए मोटिवेट करती हैं, या आपकी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करती हैं तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है? जी मैम, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब चीज़ें ध्यान से नहीं रखी जाती है या फैला के रखी जाती है तो इरिटेशन तो बहुत होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस चीज़ को हम ढंग से रख सकते हैं, बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जो उस जगह की खूबसूरती बढ़ा सकता है, तो क्यों हमें उसे फैला के रखना है, वो गंदगी बना के रखनी है? मतलब ऐसे रखने से ना हमें सामान सही समय पे सही तरीके से मिल पाता है, हम परेशान हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, सब उथल पुथल मचा देते हैं। पर अगर वही चीज़ अगर व्यवस्थित रखी हो तो देखने में भी सुंदर लगती है और साफ़ सफाई भी नज़र आती है और हमें भी आसानी होती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि खुद भी साफ़ सफाई से रहूँ, चीज़ें व्यवस्थित रखूँ, और अपनी रूममेट से भी कहूँ कि चीज़ें ऐसे ही रखें। साफ़ सफाई की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पंकज, आपकी बात करूं तो आप मुझे बताओ कि क्या लगता है कि क्या वजह है कि जो हम चीज़ें हैं व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते हैं, या और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारा मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब होता है? मैम, मेरे ख्याल से हम आलस करते हैं, हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं। जैसे कि अगर कोई घर वालों के साथ रहते हैं तो हम घर वालों पे ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं, अपनी मम्मी पे, कि मैं सो के उठाऊँ, मेरा बिस्तर मम्मी वो फोल्ड कर देगी, तो उसमें मेरे को क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन शुरुआत उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से होती है सफाई की, जब हम उठ के खुद का बिस्तर खुद लगाएं, या फिर खुद ही जाके अपना ब्रश करें, या फिर अपने बेड को तो कम से कम खुद ही जाके संभालें। इतना बड़े कामों से शुरुआत नहीं करनी सफाई की, बस अपना काम खुद करें। जैसे खाना उठ के खुद लेने चले गए, अगर मम्मी आके आपको बेड पे दे रही है खाना, तो फिर उससे आलस ज़्यादा पनपता है। तो खुद ही अपनी चीज़ें करने की कोशिश करें ना, तो उससे सफाई भी होगी और साथ में ही आपका आलस भी जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपनी चीज़ों को अपने आप से शुरुआत करें, चीज़ों को इनिशिएटिव लें, तो हम दूसरी चीज़ों को भी इनिशिएटिव लेने में ध्यान लगाते हैं। वरुण, आप पे आते हैं। वरुण, आप मुझे बताओ कि अपने दिनचर्या में आप व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छता पर कैसे ध्यान देते हैं? स्वच्छता की बात करें तो मैं रोज़ आई मेक श्योर कि मैं नहाऊं। ऐसा एक भी दिन शायद ही होता है जिस दिन मैं नहीं नहाता हूँ। ठंड के दिनों में ऐसा हो जाता है कि ऑल्टरनेट डेज़ आप नहाते हैं, क्योंकि अगर आप रोज़ नहाएंगे तो शायद आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आपके घर में गीज़र नहीं है तो आप ऑल्टरनेट डेज़ नहा सकते हैं, एक दिन बीच करके आप नहा सकते हैं। मगर मेरा यही मानना है कि रोज़ ही नहाना चाहिए, कपड़े साफ़ पहनने चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम अपने कमरे में बैठ के स्नैक्स खाते हैं, या फिर चीज़ें कुछ खा लिया या फिर कुछ रख दिया, तो वो चीज़ें अपनी जगह पे यानी डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, वरना वो कचरा जमा होने से फिर बीमारियां फैलती हैं। पानी भरने देना नहीं चाहिए, क्योंकि मच्छर उसमें जन्म लेते हैं और फिर बीमारियां फैलती हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक
गंदगी को जब हम देखते हैं तो उसको देखकर हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है। श्वेता, आपकी बात में करूँ मैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं, अभी साफ सफाई की बात करें, अगर हम अपनी सोच की बात करते हैं, हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, पर अगर हमारी सोच नेगेटिव है किसी भी चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर या अपने दोस्तों के प्रति या किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या वो भी हम ये कह सकते हैं वो मानसिक स्वच्छता को गंदा करती है? जी, मैं मानती हूँ कि नेगेटिव सोच रखने से जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो मन की स्वच्छता है वो अस्वच्छ हो जाती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा मन भी नेगेटिव हो जाता है और हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। आजकल काफ़ी युवा हैं जो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि हम कैसे आगे बेहतर कर सकते हैं या हम क्या नया कर सकते हैं, बजाय वो सोचते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा क्यों है, ये। और फिर कहीं ना कहीं वो जो हमारी सोच है वो हमारी लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करती है। मतलब अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होती है। मतलब मैंने ये खुद ये चीज़ देखी है, जो चीज़ें मैं अच्छे से मैनिफेस्ट करती हूँ या मैं सोचती हूँ वो बेहतर तरीके से होती है। लेकिन अगर वहीं मैं अपसेट हो जाऊंगी या नेगेटिव हो जाऊंगी तो वो चीज़ें वैसे ही चली जाएंगी, क्योंकि ये भी है कि आप जैसे होते हो आप वैसी ही एनर्जी अपने पास अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे, साफ रहोगे, तो आप वैसी ही चीज़ अपने आसपास अट्रैक्ट करोगे और वो बदलाव आप खुद के अंदर महसूस करोगे। आप खुश फील करोगे, आप लाइट फील करोगे, आपको अच्छा फील होगा। और वहीं अगर आप नहीं करते हो तो वो नेगेटिव चीज़ें आपको भी महसूस होंगी। पंकज, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं अच्छी लगती है? कोई भी चीज़, अगर हम घर की बात करें या अपने दोस्तों से बात करना या आपकी लाइफ में जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, अगर आप उसे पॉजिटिव माइंड से सोचते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। और वहीं अगर आप डिप्रेशन में या अगर आप जो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ गलत है, या हम ये कह सकते हैं किसी में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? यस मैम, नेगेटिव थॉट्स खाली हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करते, हमारे आसपास की लोगों की भी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके भी व्यवहार पे असर करते हैं नेगेटिव थॉट्स। अगर वही पॉजिटिव थॉट्स हम रखेंगे तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अच्छे से सोच पाएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स हमें हेल्प करेंगे कि हाँ, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। पीछे जो चीज़ एक्टिविटी होती है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसमें सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ भी और मिलनी चाहिए थी, बल्कि ये नहीं सोचते कि हाँ कि ये मिला है वही बहुत है। उसमें और सोचने लग जाते हैं कि हाँ इसमें और कुछ ऐड कर सकते थे या फिर और कुछ अच्छा हो सकता था, बल्कि वो चीज़ अच्छी जाती है हमारी, फिर भी हम उसमें ज़्यादा ही मांगने लगते हैं। तो ये चीज़ हमें मेंटली भी इफ़ेक्ट करती है। जी बिल्कुल, थोड़ा सब्र होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वरुण, मैं आप पे आती हूँ। हम लोग स्वच्छतन की बात कर रहे हैं कि साफ़ सफाई होना चाहिए, तभी हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी का एक एहसास होता है। और वहीं अगर हम बात करें खाने की, तो आज के समय में देखेंगे कि सब लोग फास्ट फूड की ओर काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो क्या फास्ट फूड भी हमारे शरीर को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है? और अगर शरीर में हम कहते हैं ना कि तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और पाचन तंत्र पर इसका सबसे बुरा असर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जो जंक फूड है, जो बाहर का ख़राब खाना है, मेरी राय यही है कि हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप जब बाहर खाते हैं तो बाहर की चीज़ें कैसे रेगुलेटेड हैं, कैसे बनाई जा रही हैं, आपको ये चीज़ें नहीं पता। उसमें क्या रेसिपीज़ हैं या फिर क्या मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ये बातें आपको बिल्कुल नहीं पता होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो जंक फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आप देखेंगी आज ओबेसिटी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद जो मेरे दिमाग में एक और बात आती है जो कि मुझे लगता है इस टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो जंक फूड हम बाहर से खाते हैं, जो बहुत भारी मात्रा में आजकल जिसकी कंजप्शन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है उसके कारण हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारे हार्मोनल चेंजेस पे, बॉडी चेंजेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और लोग ये अक्सर समझते हैं कि हमने खा लिया और हम कुछ सोच रहे हैं या फिर हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो, ये दो चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है, को रिलेटेड नहीं है, जबकि ये सच नहीं है। हम जो खाते हैं उसका डायरेक्ट, हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से, हमारे सोचने की प्रक्रिया से भी है। हम जो खाते हैं, हम अगर मैं उदाहरण से समझाना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन मैं बहुत मीठा कुछ खा लूँ
तो उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ और उस दिन मेरे दिमाग में कोई भी बुरी बात नहीं आती है। लेकिन अगर आप उसी दिन एक सुबह जली हुई रोटी या फिर कोई जला हुआ खाना खा के आ जाएँ तो आपका दिन ख़राब चला जाएगा। तो इससे ये कहा नहीं जाना चाहिए कि आपकी पाचन क्रिया का आपके मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है आजकल के यूथ में कि उनकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी बॉडी ही उनके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर पा रही। जी, आपकी बात करूं तो आप ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं या घर का खाना खाना पसंद करते हैं? मैं उस प्रक्रिया से गुज़र के आया हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाता था। मैं पिछले 3 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करता था। लेकिन अब की बात करूँ तो अब वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है, क्योंकि मतलब फिर थोड़ी समझ हुई, कुछ पढ़ा लिखा तो कोई समझ आया। तकलीफ आपको हुई थी उस जंक फूड को ज़्यादा? हाँ, अक्सर intake जब करने के जी बिल्कुल, अक्सर मुझे पेट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब इनफैक्ट मुझे 1 साल में शायद 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था इस कारण से। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कि मैंने जंक फूड ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। कभी कभार दोस्तों के साथ हो जाता है पर वो भी नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। श्वेता, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपने बताया कि आप दिल्ली से बाहर रहते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं अपने फैमिली से दूर, तो यहाँ पर आप जो है ज़्यादा जंक फूड खाती हैं या आप कोशिश करती हैं कि मैं खुद से ही कुछ चीज़ें जो हैं घर पर बना कर खा लूँ? इस बात पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो गड्ढे में कूद के सीखते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरों को देख के सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। सौभाग्य से मैं दूसरी वाली हूँ जो दूसरों के अनुभवों से सीखती है और अपना ध्यान रखती है। तो मैं बाहर रह रही हूँ और काफ़ी टाइम से बाहर रह रही हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का ही खाऊं। मैं बाहर का खाना ज़्यादातर नकारती ही हूँ, बल्कि मैं उसकी जगह पे सोचती हूँ कि पैकेट फूड आइटम्स की जगह मैं फ्रूट्स ले लूँ, स्प्राउट्स ले लूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स प्रेफर करती हूँ। मतलब मुझे याद नहीं होगा कि आखिरी बार मैंने कब पैक्ड आइटम खरीदा था, और मुझे पता है कि अगर मैं वो चीज़ें खरीदूंगी, वो चीज़ें मेरी नज़र के सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं मेरा जी ललचाएगा ही, या मैं वो पैकेट खोल के खाऊंगी ही। और आज ऐसा टाइम है कि अगर वो चीज़ें मेरे सामने रखी है तो भी वो 1 महीने तक रखी ही रह जाएंगी और मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगी। तो ये है कि मैं हेल्दी खाना ही प्रेफर करती हूँ। और इसका एक और चीज़ भी है कि काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि जो मेरा हेल्थ है या वेट है वो एक ही स्टैग्नेंट रहा है। मतलब ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा घटा है, वो काफ़ी बैलेंस रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि ये मेरी फूड चॉइसेस की वजह से और हैबिट्स की वजह से ही है, जो कि आई प्रेफर्ड हेल्दी रूटीन ओवर दी जंक फूड एंड अदर बाहर का खाना। बिल्कुल, तो भाई जो हमारे युवा हैं वो सचेत हो रहे हैं। अगर पंकज आपकी बात करूं तो पंकज, आप क्या घर का खाना पसंद करते हैं ज़्यादा या आप पसंद करते हैं बाहर का खाना? और जब भी आपको मौका मिलता है कोई भी पार्टी का बहाना लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं कुछ भी खाने के लिए? नो मैम, इस मामले में मैं हमेशा से अपने घर वालों के साथ रहा हूँ, तो फिर घर वालों ने स्ट्रिक्टनेस रखी है कि हाँ, बाहर का कम ही कंज्यूम करें। तो फिर मेरा ये रहा है कि कॉलेज टाइम पे भी दोस्तों के साथ मेरा अपने आप से ही मन नहीं करता था बाहर का खाने का, क्योंकि घर वालों के कारण। तो इस वजह से मेरा इस मामले में बहुत कम एक्सपीरियंस आया कि बाहर का खाना खा लिया या फिर कुछ तबीयत ख़राब हो गई जंक फूड के कारण। उन्होंने हमेशा प्रेफर किया कि घर का खाना खाओ, घर पे बता दो जो खाने का मन है तो वो बना के देते थे। इस वजह से मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है। बिल्कुल, तो जो भाई कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उम्मीद है आप लोग भी इनसे सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि घर का ही खाना खाएं। तो चलिए अब एक आखिरी सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि ये कहा जाता है अगर आपको अपने मन को शांत रखना है और स्वच्छता पर ध्यान रखना है, बहुत सी आदतें जो हैं लोगों द्वारा अपनाई जाती है। श्वेता, आपकी बात करूं तो आप कौन सी तकनीक जो है अपनाते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए? आप योगा करती हैं या प्रकृति में समय बिताना पसंद करती हैं? जी, मैं दोनों ही प्रेफर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मन में बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारा शोर होता है, तब ऐसा लगता है कि मन में थोड़ी सी शांति हो जाए, पर करे क्या? तो मैं कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए खुद को किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर सकूँ। तो जैसा कि मौका होता है उस तरीके से मैं चीज़ें करती हूँ। जैसे मैंने अपने लिए एक स्किपिंग रोप रख रखी है, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाई हूँ, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चल के जाऊँ कॉलेज तक,
और कभी वैसा नहीं हो पाता है तो मैं स्किपिंग रोप से स्किपिंग करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा होता भी है कि जब तक मैं उस एक्टिविटी में इंगेज हूँ तो दूसरे ख्याल मेरे मन में नहीं आते हैं और मैं बेहतर महसूस करती हूँ। उसके अलावा मैं कभी ड्रॉ कर लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, चलना प्रेफर करती हूँ। टाइम रहता है, जगह होती है तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। पर दिक्कत यही है कि दिल्ली जैसे छोटे मतलब कमरों में, शहर में जगह हो पाना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है। पंकज, आपकी बात करूं, आप अपने मेंटल पीस को जो है बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? कभी कभार मन अशांत हो जाता है तो उस समय आपको क्या करना अच्छा लगता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मैं करूँगा और इससे मेरे को थोड़ा सा जो है सुकून मिलेगा और राहत मिलेगी? मैम, सबसे पहले तो मैं अब फ़ोन को साइड हटा देता हूँ कि फ़ोन को नहीं छूना है उस टाइम पर। मैं अपना कैमरा लेता हूँ और बाहर चले जाता हूँ, लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और लॉन्ग वॉक पे चले जाता हूँ कि हाँ, शांति से बस चलते ही रहना है और दूसरों को ऑब्ज़र्व करना है, नेचर को देखना है कि हाँ, कि हम अकेले नहीं हैं जो मुसीबतों को सामना कर रहे हैं या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ या फिर किसी भी इशू से हम इफ़ेक्टेड है। बाकी लोग भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। फिर उन लोगों को देख के भी मुझे हिम्मत आती है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ जो सर्वाइव कर रहा हूँ, बाकी लोग भी इसी चीज़ को ही फेस कर रहे हैं। तो फिर और अपनी फ़ोटोग्राफी के थ्रू मैं अपनी इमोशंस ज़ाहिर करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, बिना बोले भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ मैं। जी बिल्कुल, किसी न किसी एक्टिविटी में एनरोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वरुण, मैं आप पे आती हूँ। वरुण, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में? आप क्या योगा करते हैं या अगर आपको कहीं घूमने फिरने का एक मौका मिले तो या आप घूमने फिरने निकल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल जैसा कि पंकज ने भी बताया कि उनकी फ़ोटोग्राफ़ी उनकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में बहुत मदद करती है। मेरा भी ऐसा ही कुछ है। मैं जब उदास होता हूँ या फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फ़ील होता है, जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना गिटार लेके कुछ गाने गा लूँ। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पूछा कि क्या मैं घूमने निकल जाता हूँ। हाँ, मैं अपना फ़ोन साइलेंट करके बहुत लंबी वॉक्स पे चला जाता हूँ अकेला और मेरे रूममेट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ निकल गया। खैर, वो चीज़ें हैं। बाकी मुझे लगता है सबको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इनरोल होना चाहिए, करना चाहिए। जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, समय नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा। जब यहाँ से IIMC के प्रांगण से बाहर जाते हैं, घर बहुत दूर है, तो समय नहीं मिलता है कि रात को कर पाए। तो मगर मैं कोशिश करता हूँ कि आँखें अपनी बंद करके लेट के कुछ देर रोज़ हमिंग कर लूँ, मनन कर लूँ, तो वो उससे थोड़ा मेंटेन हो जाता है, उससे बहुत बेहतर लगता है मुझे। जी पंकज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कोई ना कोई हॉबी लेनी चाहिए कि उस हॉबी के थ्रू ये ऐसा होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि इन्होंने, श्वेता ने कहा ड्राइंग करती है, ये वरुण ने कहा कि गिटार बजाते हैं। ये उन दोनों चीज़ों के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हाँ, उस मोमेंट में वो लोग क्या फील कर रहे हैं। तो हॉबी ज़रूरी है, कोई ना कोई हॉबी, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो या फिर तुम ड्राइंग कर रहे हो, गा रहे हो, तुम्हें कोई ना कोई हॉबी अडेप्ट करनी चाहिए। वो बहुत हेल्प करती है तुम्हें मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने में। जब हम किसी अपनी हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं या हमें मन करता है कि उस हॉबी पे जो है काम करें, तो अब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और फिर उसी पर पूरा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, वाकई बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेंटल पीस बरकरार रहे तो उसके लिए हमें किसी न किसी एक्टिविटी में एनरोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेंटल पीस का असर जो है स्वच्छता से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई अपने आसपास देखते हैं, अपने वातावरण में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है। तो आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत ही रोचक सी बातें साझा की और कुछ किस्से भी अपने सुनाए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रही इस फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 में आप भी हिस्सा जरूर लें। चाहे सुबह की वॉक हो, पार्क में दौड़ हो या मोहल्ले में सफाई, हर कदम आपकी फिटनेस और देश की स्वच्छता की ओर एक कदम होगा। स्वच्छता का मतलब सिर्फ कचरा उठाना नहीं, ये तो जीवन का आदर्श व्यवहार है। जब हम हर गली शहर को साफ रखते हैं तो मन में भी एक सुकून आता है। ये सुकून ही तो है स्वच्छ मन की पहली सीढ़ी। सोचिए, अगर हर कोई थोड़ी सी जागरूकता लाए तो न किसी सड़क पर कचरा होगा और न ही किसी के मन में मैल। जहाँ तन हो निर्मल, वहाँ मन भी पवित्र होता है। अगर हर व्यक्ति दिन में थोड़ा वक्त अपने तन और मन के लिए निकाले तो बीमारियां, तनाव और असंतुलन तीनों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए
अब हम आपको देते हैं कुछ आसान से और प्रभावी टिप्स जिन्हें कि आप दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि रोजाना खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं, साफ पानी का इस्तेमाल करें, घर और आसपास की सफाई का खास करके ध्यान रखें, कचरा सही ढंग से डालें, जगह को साफ रखें। सही खान पान भी स्वच्छता में ही आता है, जैसे कि आप ताजे फल, सब्जियां और संतुलित भोजन लें और साथ ही साथ घर में हर चीज को व्यवस्थित रखें, ध्यान करें और योग करें, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका घर स्वच्छ होगा और आपका मन स्वच्छ होगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि साफ सफाई सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, ये हमारी सेहत और खुशियों की चाबी है। तो आइए आज से एक वादा करें कि हर सुबह तन की सफाई के साथ मन की भी सफाई करेंगे। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मुस्कुराना और देखिए जीवन कितना हल्का और खुशहाल लगता है। तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब मैं आरती लेती हूँ आपसे विदा। याद रखिए कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वच्छता उसका आधार। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM